एनडीए ने जीत हासिल करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने हैट्रिक लगा दी है और ये कितना बड़ा संदेश लाल किले से जाता है देश के 140 करोड़ भारतवासियों को। पूर्णिमा, आज के दिन जब हम लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने बैठे हैं तो इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि पंडित नेहरू के 3 टर्म के बाद ये पहला मौका है कि देश में एक मौजूदा प्रधानमंत्री तीसरे टर्म की अगुवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर खुद अपनी सीटों की बात करें तो 240 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कई रुझान अभी तक नतीजों में तब्दील नहीं हुए हैं और फाइनल डेटा अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी नहीं हुआ है। लेकिन 240 का ये आंकड़ा भले ही 272 के नीचे है, लेकिन एनडीए गठबंधन तकरीबन 300 के आसपास पहुंचता दिखाई दे रहा है। यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने में कोई विरोध, कोई अवरोध किसी तरीके का नहीं दिख रहा। अदिति, मैं आपको करेक्ट करवाती हूँ, क्योंकि अदिति आपके साथ आते हुए और जरा अजय जी के ऑडियो को प्लीज करेक्ट करेंगे फौरन। अदिति, क्योंकि पीछे हम देख रहे हैं इतनी भीड़ है, 140 करोड़ भारतवासियों की हम बात करते हैं। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने वाला 140 करोड़ भारतीयों के लिए फैसला लेता है और आज वो चेहरा एक बार फिर से तीसरी बार चुन लिया गया है। कितना बड़ा जनादेश और 140 करोड़ भारतीयों को लाल किले से कितना बड़ा संदेश आज इसके जरिए एक बार फिर से जाता है। ये जब 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चाहे वो 2014 का जो पहली बार जब वो यहाँ से थे, उन्होंने स्वच्छता अभियान का आह्वान किया, स्वच्छता अभियान को गांव-गांव, घर-घर, गली-गली तक पहुंचाया, महिलाओं को सशक्त किया कि उनको सुबह 4 बजे नहीं उठकर जाना पड़ेगा। वो तमाम बातों से लेकर 2047 तक का जो विजन यहाँ से दिया है, वो हर बार मैं यहाँ पर मौजूद थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उनका ट्रेंड बन गया था कि वो कौन सी पगड़ी पहनेंगे, किस कलर की पगड़ी पहनेंगे, ये तमाम तरीके की उनके बारे में चर्चा होती थी। आज बात क्या करेंगे, यहाँ से ही उन्होंने ब्यूरोक्रेसी से लेकर तमाम तरीके की बातें कही। इसलिए आज का दिन बेहद खास है जब आज के मॉडर्न भारत में, आधुनिक भारत में तीसरी बार सबसे बड़ी पार्टी उभरकर भारतीय जनता पार्टी आई। एनडीए के लिए जो कहा था, एनडीए सरकार बनाने के बहुमत पर आई और तिबारा सरकार बना रही है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 का विजन दिया और उनकी कई भी बातों को वो पूरा करने में विश्वास रखते हैं। हाँ, अब क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे, हम सारे हालातों पर चर्चा करेंगे, तो मुद्दा पूर्णिमा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपार एक्सपेक्टेशन, और आज जब हम जहाँ यहाँ मौजूद हैं, दिल्ली में 7 बजे से जो इतना बड़ा मैंडेट दिल्ली में दिया है, बजाय इसके कि आम आदमी पार्टी की सरकार थी 2 बार से, और हम जिस जगह मौजूद हैं वहाँ पूरी भीड़ देख रहे हैं जो एक बार जानना चाहती है कि अब आगे क्या होगा, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये बात साफ है कि भारत 24 लाल किला इसलिए आया है क्योंकि सारे वायदे जो लाल किले से किए गए थे वो नरेंद्र मोदी ने पूरे किए हैं। अब सवाल उठता है कि आगे क्या, और आगे क्या क्यों होगा, क्योंकि 292 इस वक्त मेरे ऊपर आप देख रहे हैं लाल किले पर जो नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, 292 एनडीए जो टैली में रिफ्लेक्ट कर रही है, 233 अलायंस और 18 अन्य के साथ। लेकिन क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले जनता का जिक्र किया और यहाँ पर जनता बड़ी संख्या में मौजूद है और आज हम फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी मना रहे हैं, यानी कि लोकतंत्र का महापर्व। एक बार जल्दी से जोरदार तालियां आपकी तरफ से हो जाए, और ये तालियां इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपकी भागीदारी सुनिश्चित होती है, तभी सरकार चुनी जाती है और वो सरकार आपके लिए जवाबदेह होती है। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल मौजूद है। विजय जॉली जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप एक्स एमएलए हैं, बीजेपी के पक्ष को रिप्रेजेंट इस वक्त करेंगे। अजय अरोड़ा जी कांग्रेस के लीडर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे और सूर्य प्रकाश मैथिल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस वक्त मौजूद हैं। और इसके साथ ही कुछ तस्वीरें इस वक्त आपको नजर आ रही हैं स्क्रीन पर। ये तस्वीरें हैं जश्न की तस्वीरें, ये तस्वीरें हैं लोकतंत्र के इस महापर्व के पूर्ण होने की तस्वीरें। ये तस्वीरें हैं 140 करोड़ भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित करने वाली तस्वीरें, और इसीलिए ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद बीजेपी दफ्तर से भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे और वहां ये बयां करने के लिए काफी होगा कि किस तरीके से सरकार आने वाले 5 साल 140 करोड़ भारतीयों के लिए काम करती हुई नजर आएगी। लेकिन जो चुनावी नतीजे आए हैं, उन चुनावी नतीजों पर बात करना
बहुत महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि बीजेपी ने एक नारा दिया, अब की बार 400 पार। विजय जॉली जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि लगातार हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी एनडीए 400 पार जाएगी या नहीं जाएगी। इस बात पर चर्चा ही नहीं हुई कि बीजेपी सरकार बना रही है या सरकार नहीं बना रही है। और आज जब टैली में 291 पर बीजेपी रुकी है, तो ये सवाल लाजमी है उठना कि 400 पार क्यों नहीं। लेकिन पहले आपको बधाई, क्योंकि 291 के साथ ये तो तय है कि एनडीए सरकार बना रही है, तो उसकी बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन फिर साथ में ये सवाल कि 400 पार क्यों नहीं हुआ। देखिए, मैं सबसे पहले भारत की जनता को और भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जो कहा वो पूरा किया। और ये जो 400 पार की आपने बात की, जिस प्रकार से पूरा इंडिया गठबंधन एक आदमी को रोकने में लगा रहा, लेकिन अंततः जो जीता वो सिकंदर, और जीता नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और ये जो आंकड़ा आज भी आपने अभी बताया एनडीए का और भारतीय जनता पार्टी का, मैं तो ये कहूंगा ये भी कोई 400 पार से कम का फीट नहीं है, क्योंकि 1960 के दशक के बाद पहली बार भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कोई एक दल और कोई एक व्यक्ति अगर तीसरी बार नेहरू जी के बाद देश का प्रधानमंत्री विजय जॉली जी, आपका बन ये सका, उत्साह, तो वो विजय जॉली जी, नरेंद्र मोदी आपका है, ये उत्साह और बिल्कुल उसके सही है। लिए विजय जॉली मैं जी, उनको प्रणाम करता हूं। विजय जॉली, आपका उत्साह बिल्कुल सही है, लेकिन जरा बताइए, एक तरफ इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी 240 से ज्यादा सीटें जीत रही है, लेकिन अयोध्या जैसी सीट हार जाती है। अयोध्या, जहां राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी ने वो सब कुछ किया, वो संकल्प पूरा किया जो सालों से चला रहा था। ऐसा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अकल्पनीय हो गई है। ये ठीक 2004 है उत्तर प्रदेश में, जो आज 2024 में 20 साल बाद हुआ। क्यों? देखिए, मैंने आपसे अभी जिक्र किया जिस प्रकार से अनहोली अलायंस इंडिया गठबंधन ने किया। अभी मैं राहुल गांधी जी को सुन रहा था, वो तो ऐसे भाषण दे रहे थे जैसे कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस भारत का 2024 का चुनाव जीत गए हों, जबकि हारे हुए हैं। लेकिन नैरेटिव्स जो इन्होंने नैरेटिव्स डाले, अनहोली अलायंस किससे कहते हैं? मैं अभी आपकी बात का जवाब देता हूं। Please, जिस प्रकार से इन्होंने भ्रामक झूठे नैरेटिव्स को फ्लोट किया, और वो नैरेटिव्स क्या रहे? आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर, आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर। क्या जनता गुमराह हो सकती है? देखिए, क्या जनता गुमराह हो सकती है? क्या जनता इतनी बेवकूफ है कि वो एक नैरेटिव में बह जाएगी? तब तो फिर एक नैरेटिव नहीं था सर, हाँ। एक नैरेटिव नहीं था, अनेक नैरेटिव राम मंदिर से थे। अभी बड़ा मैं आपको नैरेटिव था बताता क्या? हूं, कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय जनता नहीं, ये पार्टी बताइए। बदलेगी। प्रधानमंत्री विजय मोदी जॉली ने जी, कहा विजय अगर हम जॉली सत्ता जी। में, सर मुझे अपनी बात तो पूरी मैं करने आपसे- दीजिए। मैंने आपसे आप एक मुझे बात तो पूरी करने विजय जी, दीजिए। हमारा बहुत पुराने बहस करने बिल्कुल वाले लोग बिल्कुल, हैं, मुझे है ना? मुझे इस पॉइंट इसलिए- को इसलिए इन्होंने मुझे कहा आपसे कि हम समझना है, कॉन्स्टिट्यूशन अयोध्या बदलेंगे। में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद 22 जनवरी के बाद अगर बीजेपी चुनाव हार जाती है तो इसको कैसे देखें हम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं हारी। भारतीय जनता पार्टी का तीसरी दफा काबिज होना, एनडीए का दोबारा से सत्ता में आना, मैं देश की जनता को सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। लेकिन जो बात मैं आपसे पहले वाद विवाद कर रहा था, इन्होंने जो झूठे नैरेटिव्स फ्लोट किए, इन्होंने नैरेटिव फ्लोट किया हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा जब तक मैं जिंदा हूं भारत के अंदर एससी, एसटी, पिछड़े वर्गों का आरक्षण चलिए, मुझे समाप्त नहीं होगा। आदित्य